बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इमरान खान का अफरीदी सुहेल अफरीदी वो पहुंचा अडयाला जेल के बाहर और वहां पे उसने फिर धरना दे दिया। वो डट गया, वहां पे अड़ के बैठ गया। उसने कहा मैं नहीं जाता यहाँ से। खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान साहब ने वज़ीर आला तब्दील किया और एक ऐसे आदमी को वज़ीर आला बनाया जिसने बिल्कुल गिरती हुई तहरीक को दोबारा से खड़ा किया। एक दफ़ा फिर उसने मोमेंटम बनाया और वो बार बार अडयाला जेल भी गया, लेकिन जब वहां बात नहीं बनी तो उसने पूरे पाकिस्तान में तहरीक को फैलाया, पंजाब में, सिंध में और अभी बलूचिस्तान भी उसको जाना है। खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक पहले तेज थी, उसको और तेज किया, शानदार किया। और इस वक्त सुहेल अफरीदी, जो मैं लेटेस्ट अभी जब ये वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो सूरत हाल ये है, मेरी वहां अडयाला जेल के बाहर हमारे जो दोस्त जर्नलिस्ट मौजूद हैं, उनसे मेरी बात हुई। मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा जी इस वक्त यहाँ पे लगभग 250 के करीब लोग सुहेल अफरीदी के साथ मौजूद हैं। इन्होंने आम पब्लिक को दावत नहीं दी कि आप वहां पहुंचे, यानी ऐसी कोई कॉल नहीं है कि पाकिस्तान की आवाम वहां पे पहुंचे। अभी तक तो ऐसा नहीं हो रहा। ये पब्लिक मीडिया पे कुछ भी चल रहा हो, लेकिन 250 लोग हैं। सिर्फ ये कहा गया कि तमाम MPAs जितने भी खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के अरकान हैं वो सारे के सारे पहुंचे अडयाला जेल के बाहर। अब जो भी आएगा तो 4-5 बंदे लेकर ही आएगा, तो 100 से ज्यादा इनकी तादाद है, तो 500-100 बंदा यहां पे धरना देकर बैठा रहेगा। अली अमीन गंडापुर या उसका कोई भी भाई वो नहीं आए दोबारा कभी अडयाला जेल। यानी जब से अली अमीन गंडापुर को इमरान खान साहब ने वजारत आला से हटाया, उसके बाद ऐसा लगा कि वो लोग एक नाराजगी में चले गए। जब बाकी सारे MPAs को बुलाया तो अली अमीन गंडापुर भी एक MP है ना, उनको भी आना चाहिए। उनका भाई खैबर पख्तूनख्वा से एक MNA है, उसे भी आना चाहिए। एक और भाई जो है वो भी पार्टी के हवाले से वहां पे एक अहम ओहदा रखते हैं, उन्हें भी आना चाहिए। तो गंडापुर फैमिली जो है वो बिल्कुल ही आउट हो गई सुहेल अफरीदी के आने के बाद। ऐसा लगता है वो नाराज है, बल्कि जो उनके करीबी साथी दोस्त थे जो सोशल मीडिया पे वो बाकायदा सुहेल अफरीदी पे हमले करते हैं, और बजाय इसके कि वो इसको वेलकम करते कि इमरान खान साहब ने मजबूरन उन्हें ओहदा तो छोड़ना पड़ा, लेकिन उसके बाद उन्होंने बुग़्ज़ दिखाया, दिल बड़ा नहीं किया। जिस तरह सुहेल अफरीदी और मीना खान अफरीदी और शाहिद खट्टक और बाकी सारे लोग अली अमीन गंडापुर के साथ चलते रहे, वैसे ही गंडापुर साहब को भी चाहिए था कि वो चलते सुहेल अफरीदी के साथ। अभी इस कॉल के बावजूद गंडापुर नहीं पहुंचे। मैंने अभी ये पूछा खास तौर पे कि गंडापुर आए हैं या उनका कोई भाई या उनके बंदे, उन्होंने कहा जी वो वहां से कोई भी नहीं आया। काफी बड़ी तादाद में MPAs पहुंच गए हैं, बाकी MPAs जो है वो पहुंच रहे हैं, और PTI के जो नामी गिरामी बंदे हैं खैबर पख्तूनख्वा से वो नहीं आए। यानी मैंने शहरियार अफरीदी को नहीं देखा, पूछा बल्कि मैंने तो 4-5 का नाम, शहरियार अफरीदी नहीं थे, अली मोहम्मद खान साहब नहीं थे, फिर बाकी जो लोग हैं असद कैसर साहब वो भी नहीं थे, जुनेद अकबर साहब ये भी नहीं थे, और बहुत सारे नाम हैं। ये लोग मैंने नहीं देखे, ना मैंने पूछा तो किसी ने मुझे बताया भी नहीं। उन्होंने कहा जी जो बड़े नाम है खैबर पख्तूनख्वा से इमरान खान साहब के पुराने साथी, वो लोग नहीं आए। ना ही शाह फरमान आया। शाह फरमान जो है, जब अली अमीन गंडापुर की हुकूमत थी तो ये रहता ही वजीर आला हाउस में, पीछे जो बैक साइड पे एनेक्सी है, ये वहां पे ज्यादा वक्त गुजारता था। मुझे 3-4 मरतबा वजीर आला हाउस जाने का मौका मिला मुख्तलिफ खबरों के चक्कर में, तो हर मरतबा मैंने किसी और को वहां पाया या नहीं पाया, मैंने हर दफा शाह फरमान को वहीं पे देखा। लेकिन शाह फरमान को मैंने कभी भी अडयाला जेल के बाहर नहीं देखा। मैंने नहीं देखा कभी इसको कि ये अडयाला जेल के बाहर है और आकर मुलाकात करने की कोशिश करे या कुछ ऐसा। शहरियार अफरीदी को भी मैंने सच नहीं देखा, बाकी लोगों को भी, बहुत सारे और लोग भी हैं। अगर किसी का नाम रह गया हो तो मैं माजरत चाहता हूं, बुरा ना मनाएं, इंशाल्लाह आपका नाम याद आएगा तो मैं कभी बोल दूंगा, लेकिन इस वक्त ये टॉपिक नहीं है। सुहेल अफरीदी और उनके साथियों ने धरना दे दिया। उन्होंने कहा जी हम यहां बैठेंगे, हर हाल में इमरान खान साहब की फैमिली की, डॉक्टर्स की मुलाकात करवाई जाए। अगर ये नहीं किया जाता तो हम लाया अमल देंगे और हम बताएंगे ये इतना आसान नहीं है। इस पे जो सलमान अकरम राजा साहब है, उन्होंने बड़ा सख्त एक बयान दिया। उन्होंने कहा जी ये बहुत तकलीफ का वक्त है, हम बहुत गुस्से से भरे हुए हैं। जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया सलमान अकरम राजा साहब ने, मैं वो स्टेटमेंट ही आपके सामने रख देता हूं। हम आज तशवीश और गुस्से से भरे हुए हैं। इंसानियत के बुनियादी तकाजों को पामाल किया गया है। हफ्ते की रात इमरान खान को खुफिया तरीके से जेल से पिम्स अस्पताल ले जाया गया, उनके खानदान तक को नहीं बताया गया। यकीनन ये कोई ऐसी सूरत हाल थी जिसमें इमरान खान का इलाज जेल में नहीं हो सकता था। ये जेल हुकाम का फर्ज है कि वो इमरान खान के खानदान को आगाह करते ताकि उनकी फैमिली और जाती मुअल्लिज वहां पे मौजूद होते। हम हरगिज इस बात को कबूल नहीं करेंगे कि आप इमरान खान को रात की तारीकी में मर्जी के अस्पताल ले जाकर
अपनी मर्जी के इंजेक्शन लगाएं। हमें यह इतला मिली है कि उन्हें टीके लगाए गए। फ्रॉड ज़दा हुकूमत के वजीर 6 रोज तक इस बात को जुटलाते रहे, लेकिन आज इन्हें मानना पड़ा यह फ्रॉड हुआ है, यह बेईमाना अमल हुआ है। हम आज आए हैं और इमरान खान से मिले बगैर वापस नहीं जाएंगे। यह इमरान खान का इंसानी हक है। आज हम खड़े हैं और कौम को कहते हैं या जुल्म और बर्बरियत हो रही है, मजलूम के ऊपर जुल्म हो रहा है। यह जनाब सलमान अकरम राजा साहब का स्टेटमेंट है और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा ये वहां जाकर बैठ गए। एक और जो इसमें इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई वो ये हुई कि जो वफाकी वजीर इत्तलात हैं अता तारड़, उन्होंने एतराफ कर दिया। उन्होंने कहा जी बिल्कुल इमरान खान साहब को खुफिया तौर पे अस्पताल लाया गया था, उनका कोई मेडिकल ट्रीटमेंट होना था, वो ट्रीटमेंट उनका हुआ। अता तारड़ ने 20 मिनट का कहा, लेकिन ट्रीटमेंट 20 मिनट का ही होगा, लेकिन वो प्रोसीजर लंबा हो जाता है ना। पहले ऑपरेशन की तैयारी होती है, पेशेंट को तैयार किया जाता है, उसके बाद प्रोसीजर के बाद भी वेट किया जाता है और उसके बाद फिर वापस मुंतकिल किया जाता है। तो 3 घंटे का ये प्रोसेस मीडिया में रिपोर्ट हुआ, लेकिन अता तारड़ ने एतराफ कर दिया कि इमरान खान साहब को लाया गया था। गो कि उन्होंने 20 मिनट का कहा। देखिए अता तारड़ बेचारा उतना ही बोलेगा जितना उसको पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट बता देगी। कोई फौजी ऑफिसर फोन करके कहेगा कि भाई ये तुमने कहना है, वो कहेगा जी सर मैं ये कह देता हूं। इससे ज्यादा की उसकी औकात नहीं है और इससे ज्यादा की उसकी इंफॉर्मेशन भी नहीं होगी। वफाकी वुज़रा से जब बहुत सारे सहाफियों ने पूछा, उनसे राब्ता किया, जी बताएं, उन्होंने कहा जी हमें पता ही नहीं है। सेहत के शोबे से मुतालिक जो वुज़रा है वो भी नहीं जानते थे कि अस्पताल में इमरान खान को लाया गया या नहीं लाया गया। अब ये कोई मेडिकल इमरजेंसी नहीं थी। एक बात आप याद रखिएगा, इमरान खान साहब को जो जेल में लेकर आए कोई मेडिकल इमरजेंसी नहीं थी कि उठा के जेल में ले आए, नहीं कि अचानक से कुछ हो गया, नहीं। ये एक मेडिकल प्रोसीजर है जिसके लिए उनको लाया गया था। तो इसके लिए दिन को भी लाया जा सकता था, दिन को नहीं लाया गया। इसके लिए आगाह करके लाया जा सकता था, आगाह करके भी नहीं लाया गया। आधी रात को लाया गया। फैमिली को आगाह ना करना इंतहाई दर्जे की नाअहली है, ये बदनीयती है। ये इखलाकी नुक्ता नजर से, कानूनी नुक्ता नजर से गलत है ना, कि जब आप एक इतना इंपॉर्टेंट प्रोसीजर एक कैदी को जेल से निकाल के अस्पताल में ले जाकर कर रहे हैं तो यू हैव टू इन्फॉर्म द फैमिली। फैमिली को आपको बताना पड़ेगा कि जनाब हम ये करने जा रहे हैं आपके कैदी के साथ, तो आप लोग पहुंचे अस्पताल, या कम से कम उनकी कॉन्सेंट ली जाए। और ये कोई आम कैदी नहीं है, ये साबिक वजीर आज़म है पाकिस्तान के इमरान खान साहब, और इनके पास पाकिस्तान का सबसे बड़ा और शानदार कैंसर का हॉस्पिटल शौकत खानम का पूरा अमला मौजूद है। इनके अपने प्राइवेट डॉक्टर्स भी हैं जो इनकी सारी हिस्ट्री को जानते हैं। उनसे भी इस मामले को छुपाया गया, तो ये बहुत बड़ा रिस्क लिया इन्होंने। ये बदनीयती पर मबनी था। वजह क्या बनी देखें, ये 3 घंटे का प्रोसीजर था, तो 3 घंटे बहुत होते हैं इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भूचाल आने के लिए। ये बात पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को और जो लोग ये सारा ऑपरेशन कर रहे थे उन्हें इस बात का पता था। आप देखें ना, पिछले दिनों अडियाला जेल का सुपरिटेंडेंट भी तब्दील किया गया कि भरोसा नहीं था जो आदमी पहले था, और इन्होंने सोचा हालांकि वो आदमी भी इनका अपना आदमी था, लेकिन अपना बंदा लाया गया कि हमने ऑपरेशन करना है, लिहाजा अपना बंदा ला के उसके बाद ये सारा प्रोसीजर किया गया। अब इमरान खान साहब का ऑपरेशन हुआ। डर किस बात का? डर इस बात का है कि 3 घंटे क्या 2 घंटे भी बहुत है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद सारा का सारा बाहर आ जाता अगर लोगों को पता चलता कि इमरान खान अडियाला की 4 दीवारी से बाहर है और इस वक्त वो अस्पताल में। लोग उसकी एक झलक देखने के लिए बड़ी तादाद में, हजारों की तादाद में सड़कों पे आ जाते, और वापसी पे आपको कोई रास्ता ना मिलता जहां से गुजार के आप इमरान खान को ले जाते। फिर आप इस्तकबाल देखते इमरान खान का और वापस जाना देखते इमरान खान का। तो निजाम इस बात को जानता था, लिहाजा ये काम उन्होंने खुफिया तरीके से किया कि कहीं इस्लामाबाद और पिंडी वाले जो हैं वो बाहर ना आ जाए। अजीब तमाशा है जो पाकिस्तान में लगा हुआ है, और ये जो लोग कर रहे हैं, फर्ज करें अगर ये लोग खुद जेल में बंद हो और ये जानते हैं कि इमरान खान किसी जुर्म की वजह से जेल में बंद नहीं है, वो सिर्फ एक जिद की वजह से जेल में बंद है। निज़ाम ये चाहता है कि इमरान खान उनके सामने घुटने टेक दे, और इमरान खान ये कहते हैं कि मैं घुटने क्यों टेकूं जब मैंने कुछ किया ही नहीं। ये है जी लड़ाई, और इस लड़ाई में अब वो सारे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं जो इंसानी हकूक़ के बिल्कुल ख़िलाफ़ है, जो माजी में कभी हमने ऐसी चीज़ें होती हुई नहीं देखी, क्योंकि सियासतदान जल्दी सरेंडर भी कर जाते थे। इमरान खान साहब सरेंडर नहीं कर रहे। इमरान खान साहब ने जो पैगाम दिया वो मैं आपके सामने रखता हूँ। पहले चौधरी साहब का जो एक ट्वीट है वो पढ़ के सुनाता हूँ आपको मैं, उसके बाद जो तफसीली खबर है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। तो ट्वीट में वो ये बता रहे हैं कि इमरान खान साहब से उनकी मुलाकात हुई। इस दौरान उस्मान रियाज गिल
और फैसल मलिक और अफजाल पाहट एडवोकेट भी मौजूद थे। खान साहब की फैमिली, वकला और रफ़का को इंतज़ामिया की जानिब से गैर कानूनी तौर पर रोके जाने पर ब्रीफिंग दी गई। उनको बताया गया कि तौहीन अदालत की दरखास्तें दायर किए जाने के बावजूद मुकदमात नहीं लगाए जा रहे। खान साहब ने लीगल कमेटी और पार्लियामेंट में मौजूद तहरीक इंसाफ के सीनियर वकला को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने और उनकी जानिब से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को आइन और कानून की मुसलसल खिलाफ वर्जी पर ख़त लिखने की हदायत जारी की गई। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब को अफगान शहरियों के इशू पे खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में तहरीक पेश करने और बहस कराने की हदायत की गई। उन्होंने मौजूदा हुकूमत की सुस्त रवि की वजह से कीमती जानों के नुकसान पर दुख का इजहार करते हुए कहा कि वो पहले दिन से कह रहे थे कि अफ़गानिस्तान हुकूमत के साथ मुज़ाकरात किए जाएं और इसके बगैर दहशतगर्दी की रोकथाम मुमकिन नहीं है। 3 साल बाद इस हुकूमत ने अपना वज़ीर ख़ारजा अफ़गानिस्तान भेजा है, इससे आप इनकी नाअहली का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इमरान खान साहब ने फार्म 47 की हुकूमत को मानने से बिल्कुल इनकार करते हुए कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 8 फरवरी को मैच जीत चुकी है। अवाम ने इलेक्शन में तहरीक इंसाफ को रिकॉर्ड मैंडेट देकर तारीख रकम कर दी है। किसी भी मुल्क को फ़ौज तनहा इकट्ठा नहीं रख सकती, इसके लिए अवाम का साथ होना ज़रूरी है और अवाम तहरीक इंसाफ के साथ है। अब जो बाकी स्टेटमेंट इधर उधर से रिपोर्ट हुआ है इमरान खान साहब का, टोटल वो क्या है। इमरान खान साहब ने कहा कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एस्टेब्लिशमेंट की ज़रूरत है और अवाम के लिए आगे बढ़ना होगा। फैसल चौधरी साहब ने अडियाला जेल के बारे गुफ्तगू करते हुए जो बातें की वो ये है कि 6 वकला के नामों की लिस्ट दी गई थी और वो कहते हैं जी मेरी यहाँ मुलाकात हुई है। मैंने कहा मैं बाहर जाता हूँ, आप नईम हैदर पंजूता साहब को मुलाकात के लिए बुला लें। इमरान खान साहब की सेहत अच्छी है। उन्हें आगाह किया गया कि बहनों को मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। इमरान खान को आगाह किया गया कि पार्टी रहनुमा और वकला को भी रोक लिया गया। लिस्ट के मुताबिक सिर्फ 2 बंदे जेल तक पहुंच सके हैं, बाकियों को रोक लिया गया है। इमरान खान का कहना था कि 26वीं तरमीम के बाद जो हो रहा है उस पर लीगल कमेटी पार्टी की आदत चीफ जस्टिस को ख़त लिखेगी। अदालत में हमारे केसेस नहीं लग रहे, बुशरा बीबी के साथ ज़्यादती हो रही है। कानूनी उमूर पर उस्मान गिल और फैसल मलिक ने इमरान खान को ब्रीफिंग दी। हमारी इमरान खान से सियासी उमूर पर भी बातचीत हुई। बाहर होने वाली मुख्तलिफ पेशरफ्त पर उन्हें आगाह किया गया। हम एक वक्त में 9 वकील भी वानी से मिले पहले इमरान खान साहब से। मुलाकात इमरान खान की फैमिली का आईनी हक है, क्यों इजाज़त नहीं देते। इमरान खान ने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई की ज़रूरत मुल्क और अवाम को है। पीटीआई फेडरेशन की जमात जो पाकिस्तान को इकट्ठा कर सकती है। इमरान खान ने सियासी रुफ़का से मुलाकात ना करवाने, 3 हफ्ते कबल बच्चों से टेलीफोनिक मुलाकात के हवाले से भी उन्होंने बात की। माइंस एंड मिनरल्स बिल पर इमरान खान ने कहा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और सीनियर लीडरशिप आकर मुझे ब्रीफ करे। इमरान खान ने कहा कि माइंस एंड मिनरल्स बिल मुतनाज़ हो चुका है, लिहाजा ज़रूरी है कि लोगों को एतमाद मिले। मुतनाज़ मामला इससे तनाज़े से गड़बड़ होंगे। अफ़गानिस्तान के बारे में जो उन्होंने कहा वो पहले से ही हो चुका, मैं आपको बता चुका हूँ, उनके ट्वीट में भी था। इमरान खान ने कहा कि हुकूमत ने बहुत वक्त ज़ाया किया है, जिससे कीमती जानें ज़ाया हुई हैं, फ़ौज के जवान शहीद हुए हैं। इन चीज़ों को मद्देनज़र पहले नहीं रखा गया। इस वक्त भी फ़ॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही। ज़र मुबादला के बगैर मुल्क में तरक्की नहीं हो सकती। इन्वेस्टमेंट तभी आएगी जब मुल्क में कानून की हुक्मरानी होगी। पीटीआई को क्रश करने के लिए मुल्क को बनाना रिपब्लिक बना दिया गया। चाहे अदलिया हो, FIA हो, पुलिस हो, हर इदारे को तबाह कर दिया गया है। नाज़रीन, एक्सप्रेस न्यूज़ ने भी कुछ खबरें छापी और कुछ इनसाइड मेरे पास भी हैं। तो ये खबर ये कहती है कि इमरान खान ने शेर अफजल मरवत के बयानात और मादनी वसाइल बिल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। और वकला से मुलाकात की अंदरूनी कहानी ये है कि पीटीआई ज़राए के मुताबिक इमरान खान ने शेर अफजल मरवत के बयानात पर सख्त बरहमी का इजहार किया और शेख वकास अकरम को शेर अफजल मरवत के इल्ज़ामात का 2 टोक जवाब देने की हदायत जारी की हैं। इमरान खान ने कहा कि शेर अफजल मरवत को पार्टी में प्लांट किया गया था, शुक्र है उससे जान छूट गई। इसके अलावा इमरान खान शेर अफजल मरवत की जानिब से वकला की फ़ीसों और अलीमा खान से मुताल्लिक बयानात पर शदीद बरहम हुए। यानी ये जो कह रहे हैं ना शेर अफजल उसने पैसे खा लिए, इसने खा लिए, उनकी बहनों के बारे में ये कह दिया और अजीबोगरीब किस्म के स्टेटमेंट। तो इमरान खान साहब ने काफ़ी नाराज़गी का इजहार किया है।
इमरान खान ने माइंस एंड मिनरल्स बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और अली अमीन गंडापुर को माइंस एंड मिनरल बिल पर मुलाकात के लिए बुलाया कि बाकी सीनियर क़यादत भी आए और वो आकर मुझे इसके ऊपर ब्रीफिंग दें। और इमरान खान ने बैरिस्टर गौहर से कहा कि मादरत ख्वाना रवैया जो है उनके बारे में जो पैगाम भी जो है वो ये है कि वो ना आप रखें। सख्त पैगाम इमरान खान साहब ने भिजवाया और पार्टी क़यादत को तमाम आपसी इख्तलाफात ख़त्म करने का सख्त पैगाम भी इमरान खान साहब ने दिया। इमरान खान साहब ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा दहशतगर्दी का शिकार सूबा है। कानून की अमलदारी ना होने पर सलमान अकरम राजा साहब को उन्होंने कहा कि वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिखें। एक और चीज़ जो इमरान खान साहब ने कही वो ये कि मौलाना फजल रहमान की जानिब से हर बार राब्ते पर एतराज़ करना मुनासिब नहीं है, क्योंकि हम मुल्क और अवाम के मफाद में सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। यानी जो भी हम कह रहे हैं वो मुल्क और अवाम के मफाद में कर रहे हैं, तो मौलाना साहब ज़्यादा इसके ऊपर एतराज़ ना करें। ये था नाज़रीन इमरान खान साहब का जेल से जो पैगाम जो इमरान खान साहब ने दिए हैं। एक और बड़ी अजीबोगरीब खबर है, खबरें तो बहुत सारी हैं, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ एक एक करके, लेकिन ये खबर वैसे तो शहजाद अकबर साहब ने दी है और बड़ी धमाका खेज खबर है। शहजाद अकबर साहब ने दावा किया कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर से कैमरे बरामद हो गए। ये कुछ और दोस्त भी मुझे बता रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो खुफिया आलात लगाए गए हैं। वैसे तो पाकिस्तान के हर दफ्तर में खुफिया आलात लगाए जाते हैं, खुफिया कैमरे और खुफिया ऑडियोज़ लगाई जाती हैं, रिकॉर्डिंग की जाती है, बेडरूम्स के अंदर लगा दिए जाते हैं, बाथरूम्स के अंदर लगा दिए जाते हैं, जो सरकारी रेस्ट हाउसेज हैं वहाँ पे लगा दिए जाते हैं, बड़े बड़े होटल्स हैं वहाँ पे लगा दिए जाते हैं। तो लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए कैमरास, ऑडियोज़, वीडियोज़ का धंधा पुराना चलता है। बुशरा बीबी की भी आपने ऑडियो सुनी होंगी, इमरान खान साहब की भी सुनी होंगी, बाकी सबकी भी ऑडियोज़ रिकॉर्ड होती रहती हैं। जो कोई कंप्रोमाइज़ कर लेता है उसकी ऑडियो सामने नहीं आती, जो नहीं करता उसकी ऑडियो सामने आ जाती है। आपने माजी में मरीम नवाज़ की भी ऑडियो सुनी होगी, शहबाज शरीफ की भी सुनी है आपने। तो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में शदीद हलचल मच गई। सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले नए तैनात शुदा जज के चैम्बर से खुफिया निगरानी के आलात बरामद हो गए। बैरिस्टर शहजाद अकबर का दावा और कुछ अर्सा कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज के बेडरूम से भी निगरानी वाले आलात बरामद हो चुके हैं। अब आप अंदाज़ा करें कि बेडरूमों के अंदर, दफ्तरों के अंदर कैमरे लग रहे हैं, ऑडियो वीडियो उनकी बनाई जा रही है। ये क्यों बनती है? यानी जिन एजेंसीज़ ने, जिन इदारों ने काम करना है मुल्क की हिफाजत का, जिन्होंने काम करना है मुल्क को बचाने का, जिन्होंने मुल्क के लिए निगरानी करनी है, जाफ़र एक्सप्रेस जैसे वाक़यात ना हो, उन वाक़यात को रोकना है, वो जजों की निगरानी कर रहे हैं, सियासतदानों की निगरानी कर रहे हैं, सहाफ़ियों की निगरानी कर रहे हैं, बड़े जो कारोबारी लोग हैं या इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, मौलवी हैं, उनकी भी निगरानी कर रहे हैं। हद हो गई है वैसे मुल्क किस तरफ जा रहा है।